Realme 3 रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ फ्रेंड्स। ये एक गजब का फोन है। बहुत कम प्राइस पे ये आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देता है। मैं बोलूंगा कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। हालांकि इस वीडियो में परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे फीचर्स की। लगभग 40 से ज्यादा फीचर्स के बारे में मैं बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इस फोन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और बहुत ही अमेजिंग फीचर्स मैं आपको इस फोन के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट में मुझे ये जरूर बता के जाएगा कि आपको इन 40 फीचर्स में से कौन सा फीचर बेस्ट लगा है। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इस फोन में अगर आप एक जियो का सिम यूज करेंगे तो आप नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट इस फोन में देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कोई भी नंबर डायलर में डायरेक्टली डायल करके आप यहां से इस फोन में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस फोन में आपको इंटरनली ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है। उसके लिए जस्ट आपको डायलर के अंदर जाके यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स को इनेबल कर देना है। यहाँ पर आप सिलेक्टेड या सिर्फ अननोन नंबर्स की कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ColorOS 6 में आपको ऐप ड्रॉअर देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड्स, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टैप करना है, होम स्क्रीन पर जाना है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर होम स्क्रीन मोड के अंदर जाकर आपको ड्रॉअर मोड की जगह स्टैंडर्ड मोड को सेलेक्ट कर देना है। इसको अगर आप स्विच पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स तो आप देख पाएंगे कि आपका ड्रॉअर जो है वो डिसेबल हो जाएगा। आपकी सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाएंगी। उसी के साथ यहाँ पर एक चीज देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप ड्रॉअर के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको काफी सारी ऐप सजेशंस दिखाता है, ऐप प्रेडिक्शंस दिखाता है। इसको डिसेबल करने के लिए अगेन आपको सेटिंग्स के अंदर जाकर यहाँ से शो ऐप प्रेडिक्शन को डिसेबल कर देना है। एक और चीज बड़ी अमेजिंग फ्रेंड्स, अगर आप यहां से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहां पर आपको एक सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब इस सर्च के ऑप्शन को यूज करके आप मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, ऐप्स, सेटिंग्स या फिर ऑनलाइन किसी भी जगह पर सर्च कर सकते हैं। आप कुछ भी टाइप कीजिए, अगर आपके फोन में वो चीज है तो ठीक, नहीं भी है तो यहाँ पर आप सर्च दी वेब पेज पर क्लिक कर सकते हैं। ColorOS 6 के अंदर आपको यहाँ पर पूरा यूआई भी चेंज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल पूरा चेंज हो गया है और दिखने में भी काफी सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े से आइकन्स देखने के लिए मिलते हैं और नोटिफिकेशंस का पैटर्न भी यहाँ पर काफी सुंदर है। एक चीज और जो ColorOS 6 में चेंज हुई है फ्रेंड्स, वो है नेविगेशन का पैटर्न, जो कि अब Android 9 Pie वाला हो गया है। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई भी रिसेंट्स का आइकन नहीं है। रिसेंट्स में जाने के लिए आप डायरेक्टली नीचे से स्वाइप कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आपने सेटिंग्स ऐप को ओपन किया है, यहाँ पर बैक का एक आइकन है, होम का आइकन है। रिसेंट्स में जाने के लिए आप नीचे से इस तरह से स्वाइप कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, नेविगेशन के लिए और भी काफी सारी ऑप्शंस आपको इस फोन में देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस में जाके इस आइकन को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एसिस्टिव बॉल की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। इसको यूज करके भी आप नेविगेशन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। डबल टैप करके आप रिसेंट्स में जा सकते हैं, सिंगल टैप करके आप बैक में जाएंगे। अगर आपको होम में जाना है तो आपको थोड़ा सा इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तीसरी ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, कन्वीनियंस एड के अंदर, नेविगेशन कीज के अंदर, और यहाँ पर आपको स्वाइप अप जेस्चर्स का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स जो बेस्ट ऑप्शन है वो वर्चुअल बटन्स ही है। यहाँ पर जो रिसेंट के लिए आपको स्वाइप अप जेस्चर देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग है। उसी के साथ यहाँ पर आपको Realme 3 के अंदर एक स्मार्ट साइड बार भी देखने के लिए मिलती है, जहां से आप काफी सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं, और इवन यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सेटिंग्स में है, अगर आप मैसेजेस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्लोटिंग विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप होम स्क्रीन से लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो एक स्मार्ट असिस्टेंट भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको काफी सारे शॉर्टकट्स और काफी सारी नई चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि स्टेप ट्रैकर यहाँ पर है या फिर कैलेंडर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी सारा कस्टमाइज कर सकते हैं नई नई चीजें ऐड करके। लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो इस चीज को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, स्मार्ट सर्विस के अंदर, और यहाँ से आपको स्मार्ट असिस्टेंस को डिसेबल कर देना है। इसके बाद हम जल्दी से सेटिंग्स में चल जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सेटिंग्स में यहाँ पर बड़े ही अमेजिंग फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप वाईफाई में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई असिस्टेंट नाम का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो बेसिकली फोन अपने आप डिटेक्ट करता रहेगा कि कितने वाईफाई आपके फोन की रेंज में है और कौन सा वाईफाई अभी बेस्ट रेंज आपको प्रोवाइड कर सकता है, और उसके साथ ही फोन ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहेगा। उसी के साथ अगर आप डाटा के बीच में भी स्विच करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली अपने फोन के हिसाब से, तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप हॉटस्पॉट बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड भी काफी सारे कंट्रोल्स आपको फोन में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप हॉटस्पॉट को यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस, कितने डिवाइसेस आपके फोन के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी डिवाइस को ब्लॉक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम कनेक्टेड डिवाइसेस की लिमिट भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप अपने फोन की स्क्रीन को किसी डिस्प्ले पर कास्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन को यूज करके कर सकते हैं। इसको जस्ट आपको इनेबल करना है और जो भी डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर ही अपने आप शो कर देगा। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि स्टेटस बार में कनेक्शन स्पीड और बैटरी परसेंटेज बाय डिफॉल्ट शो नहीं होती है। इसको इनेबल करने के लिए कोई आपको जादू नहीं करना है, बस आपको जाना है नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में। यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज और शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देना है। उसके बाद आप ये दोनों चीजें अपनी स्टेटस बार में देख पाएंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप एम्बिएंट डिस्प्ले नाम के फीचर को अपने फोन में यूज करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि जैसे ही आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए आपके फोन की डिस्प्ले ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाए, तो आपको जस्ट इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है जो कि है टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, जो कि आपको नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार के अंदर देखने के लिए मिलती है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन कलर को चेंज करने की ऑप्शन भी देखने के लिए मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप ज्यादा कूल या ज़्यादा वार्म कलर्स पसंद करते हैं तो यहाँ से आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बेटर ऑप्शन जो है वो है नाइट शील्ड की। इसमें आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कि किस टाइम आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जिस भी टाइम आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं सिर्फ उस टाइम के लिए आप इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को थोड़ा ज़्यादा वार्म के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करेंगे उस टाइम पर आपकी आंखों पर काफ़ी कम असर पड़ेगा। इस फोन में क्योंकि आपको HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है तो सारी चीज़ें आपको थोड़ी बड़ी बड़ी देखने के लिए मिलती हैं। इस चीज़ को सही करने के लिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं। अब ऐसा करने से डिस्प्ले तो फुल HD नहीं होगा, लेकिन थोड़ा दिखने में ऐसा लगेगा कि HD नहीं है और सही से आपको दिख रहा है। उसी के साथ इस फोन में आप ऐप्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप यहाँ पर इस एरिया में चल जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप PUBG को इस एरिया में यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस चीज को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारी ऐप्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। किसी भी ऐप के लिए आप इस चीज को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज अभी इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस फोन में क्योंकि आपको ColorOS 6 देखने के लिए मिलता है तो सारा UI यहाँ पर चेंज हो गया है। अब आप देखेंगे कि अगर आप वॉल्यूम को कम या ज्यादा करते हैं तो डायरेक्टली मीडिया की वॉल्यूम चेंज होती है, और अगर आपको नोटिफिकेशंस की वॉल्यूम चेंज करनी है तो यहां पर आपको यहां से इस चीज को चेंज करना पड़ता है। इस चीज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड्स एंड वाइब्रेशन में। यहां पर आपको डिफॉल्ट वॉल्यूम बटन एडजस्टमेंट में रिंगटोन वॉल्यूम को सेलेक्ट कर देना है। अगर आप सॉन्ग्स वगैरह बहुत सुनते हैं फ्रेंड्स तो इस फोन में आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी नाम का एक फीचर देखने के लिए मिलता है। उसको यूज करके अगर आपने ईयरफोन्स को इंसर्ट किया हुआ है तो आप अपने ईयरफोन से एक बेहतर साउंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं, थोड़ा सा एनहेंस साउंड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ईयरफोन्स को प्लग करना जरूरी है। स्पीकर्स के लिए आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासकोड के अंदर चल जाएंगे तो यहां पर प्राइवेसी पासकोड के अंदर आपको ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ जैसे फीचर्स भी इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको जस्ट यहां पर टर्न ऑन प्राइवेसी पासकोड को इनेबल करके यहां पर आपको कोई अपना पासवर्ड सेट कर देना है। उसके बाद आप ऐप लॉक, अगर आप कुछ ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं या फिर कुछ फाइल्स को हिडन करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप यहां पर इस फीचर के अंदर से कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स, अगर आपने फेस अनलॉक को यूज किया है तो आप देख पाए होंगे कि अगर आपकी आंखें बंद हैं फिर भी फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है, लेकिन इस सिक्योरिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। उस चीज को आप चेंज कर सकते हैं। आपको फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासकोड के अंदर फेस में जाना है, यहां पर अपना पासवर्ड एंटर करना है और यहां पर आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है जो कि है क्लोज्ड आईज विल फेल फेस रिकॉग्निशन। अब क्या होगा कि अगर आपकी आंखें बंद हुई तो आपका फेस फोन डिटेक्ट नहीं करेगा और फोन जो है वो अनलॉक नहीं होगा। अगर आपको जेस्चर्स वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है फ्रेंड्स तो आपको इस फोन में बड़े ही अमेजिंग जेस्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। मुझे तो जेस्चर्स बड़े ही ज्यादा पसंद आते हैं फ्रेंड्स। आपको जाना है यहाँ पर कन्वीनियंस एड के अंदर, आपको यहाँ पर जाना है जेस्चर्स एंड मोशंस के अंदर और यहाँ पर आपको हर टाइप के जेस्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, मोशन कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आप स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को यूज करना चाहते हैं, मतलब आप डबल टैप टू वेकअप स्क्रीन को यूज करना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लॉक स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ करके कुछ ऐप्स को यूज कर सकें वो भी आप चीज कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी ड्रॉ करके डायरेक्टली किसी ऐप को ओपन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल भी डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से कर सकते हैं और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को यहाँ से और ऐड भी कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर कॉल्स के लिए आपको मोशन जेस्चर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं जैसे ही अपने फोन को कान के पास लेके जाए फोन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाए, या फिर अपने फोन को डायरेक्टली फ्लिप करके म्यूट करना चाहते हैं इनकमिंग कॉल को, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और काफी सारी ऑप्शंस हैं। ये सब चीजें आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन, जिसका मतलब है कि अगर आपका फोन यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे ही आप अपने फोन को उठाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से आपका फोन जो है वो ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाए तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल रखना है जो कि है रेज टू वेकअप। इस फोन में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, रिसेंट्स के अंदर यहाँ पर आपको कहीं भी रैम का स्टेटस शो नहीं करता कि कितना रैम फ्री है और कितना यूज्ड है।
उस चीज़ को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाके आपको डिस्प्ले, रैम, मेमोरी इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर देना है। उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस फ़ोन में OTG कनेक्शन सपोर्टेड है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल रहता है। उस चीज़ को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर से OTG कनेक्शन को इनेबल करना होगा। और अगर आप 10 मिनट के लिए OTG को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये अगेन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो जब भी आपको OTG कनेक्शन को यूज़ करना है तो आपको यहाँ से इस चीज़ को इनेबल करना होगा। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। और अगर आप पावर बटन एंड स्क्रॉल को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि आपको रेड वाला बटन प्रेस करना अच्छा नहीं लगता कॉल को खत्म करने के लिए, तो डायरेक्टली आप पावर बटन को प्रेस करके कॉल को एंड कर सकते हैं और उस चीज़ को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इस फोन में इंटरनली आपको डुअल ऐप्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि क्लोन ऐप्स के नाम से आता है। लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड सा फीचर है, क्योंकि इसमें आप बहुत कम ऐप्स को ही डुअल ऐप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ वही ऐप्स जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, जैसे कि फेसबुक या कोई मैसेंजर है या व्हाट्सएप मैसेंजर है, सिर्फ उन्हीं ऐप्स का यहाँ पर आप डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। उसको और बूस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक गेम स्पेस नाम का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस गेम स्पेस के अंदर फ्रेंड्स जिस भी गेम को आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपको गेम्स ऐड करने की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। जब भी आप उस गेम को खेलेंगे, आपके फोन पर कोई भी डिस्टर्बेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कोई भी नोटिफिकेशन आपके फोन पर ऊपर नहीं शो करेगा, और इवन जो वाईफाई या डाटा आप यूज कर रहे हैं वो भी आपका डेडिकेटेडली उस गेम के लिए यूज किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फोन में आप स्प्लिट स्क्रीन को कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है कि अगर आप रिसेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स को क्लिक करके यहाँ पर आप स्प्लिट स्क्रीन को क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आप इस तरीके से यूज नहीं करना चाहते तो किसी भी ऐप के अंदर जाकर आप 3 फिंगर से ऊपर की तरफ को स्वाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस चीज को करेंगे, आप देख पाएंगे आप डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन के अंदर चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि इस फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। तो जल्दी से हम कुछ कैमरा रिलेटेड फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्राइस रेंज में, जिसमें आता है सिर्फ 9000 की प्राइस रेंज में, इसमें आपको नाइट मोड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। नाइटस्केप मोड यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फोन में अवेलेबल नहीं है तो प्लीज अपने फोन को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में ही आपको देखने के लिए मिला है। उसी के साथ इस फोन में अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहां पर आपको टाइम लैप्स और स्लो मोशन दोनों ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और इस फोन में स्लो मोशन को मैंने टेस्ट किया है। अगर आप अच्छी लाइटिंग में स्लो मोशन कैप्चर करेंगे तो काफी अच्छा स्लो मोशन आप इस फोन से ले सकते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स, हालांकि इस फोन की डिस्प्ले सिर्फ HD है, फुल HD नहीं है, लेकिन कैमरा से आप दोनों तरफ फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब रियर से भी फ्रंट से भी आप देख सकते हैं। रियर में भी आपको फुल HD का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, और अगर आप यहाँ पर फ्रंट में चले जाएंगे, यहाँ पर भी आपको फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन में आप फिंगरप्रिंट शटर को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करके शूटिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट शूटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस फोन में आपको इंटरनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप भी देखने के लिए मिलती है। अगर अपने फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा तो आपको इस आइकन को क्लिक करना है और यहाँ से इस ऑप्शन को ढूंढ के की तरफ को रख देना है। यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करके आप इसकी सेटिंग्स में भी जा सकते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि फोन का डिस्प्ले HD है तो आप फुल HD में डिस्प्ले को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इस फोन में आपको 3D टच का फीचर भी देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है कि किसी ऐप को बिना ओपन किए आप उस ऐप के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सेटिंग्स में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको लॉन्ग टैप करके यहाँ पर आप सर्च सेटिंग्स कर सकते हैं, या फिर कैलेंडर पर अगर आप लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर के रिलेटेड आपको काफी सारे शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स, इस फोन में आपको कंपास और FM रेडियो, दो ऐसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि अगेन काफी यूजफुल हो सकते हैं। कंपास यहाँ पर काफी अच्छे से काम करता है, और इवन अगर आप FM को यूज करना चाहते हैं तो ईयरफोन्स की मदद से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। इस फोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आप सेटिंग्स में हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। पहले स्क्रीनशॉट कैप्चर करके यहाँ पर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस चीज को स्वाइप कर देना है जहां तक भी आप इसको कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको डन पर क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं कि लंबा सा स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। लास्ट चीज जो इस फोन की बड़ी अमेजिंग मुझे लगी फ्रेंड्स, वो है इस फोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड और इस फोन का फेस अनलॉक। जैसे ही मैं पावर की को प्रेस करता हूं, फोन जो है वो डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है। लॉक स्क्रीन तक आपको देखने के लिए नहीं मिलती। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पर काफी तेज है। आप देख सकते हैं
जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को टच करता हूं, फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो इस वीडियो में अभी के लिए यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सवाल जवाब नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।